हमें क्यों ऐसा कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। बट WHO का कहना है कि सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो खाने लायक हो, मतलब जो एडिबल हो, जिसको आप खा सकते हैं और जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उस चीज को हम सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे अगर बात करें, आज ये सप्लीमेंट जो आप सुन रहे हैं ना, वो लास्ट 15 से 20 सालों में ज्यादा आज आप देखेंगे प्रचलन में है या ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आज से 40-50 साल पहले सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो आज हमें ऐसा कोई सप्लीमेंट अपनी डे टू डे लाइफ में जरूरी क्यों है लाना, उसके भी कुछ कारण है। सबसे पहला एक कारण है कि हमारा जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बहुत डिप्लीट हो रहा है। किसमें? न्यूट्रिएंट में उसमें डिप्लीट हो रहा है। मतलब हमारी मिट्टी के जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ गया, आबादी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा खेती हो रही है। आपकी जो मिट्टी है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने जो न्यूट्रिएंट हैं, जो उसके पौष्टिक तत्व, उसको रिप्लेनिश करने का, फिर से करने का। तो जब मिट्टी में ही पौष्टिक तत्व नहीं रहेंगे, आप उसमें जो फसल लगा रहे हो, उसमें आप क्रॉप्स लगा रहे हो, उसको अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वही चीजें तो हम भी खाते हैं। तो अगर हमारे फसल में ही न्यूट्रिशन नहीं होगा क्योंकि मिट्टी में नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली आज जो चीजें हम खा रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लास्ट कुछ सालों में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो मार्केट है वो बहुत बड़ा बन गया है और हमें इसलिए आज ये लेने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा एक कारण देखा जाता है, बहुत सारी चीजें आज जो फल सब्जियां आप ऐसी भी खाते हैं जिसको बहुत लंबे समय से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अब जैसे अभी हमारे एरिया में आपको अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि आपको एप्पल ले लो, ऐसे ऐसे फल जो हमारे महाराष्ट्र में मिलते भी नहीं है, यहाँ पे उगते भी नहीं है, वो सारे फ्रूट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये कैसे होता है? जहां पे ये फ्रूट्स होते हैं, उगते हैं, वहां पे जब वो हल्का सा कच्चा रहता है तो ही उसको तोड़कर केमिकल में लगाकर उसको रख दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहते हैं जब किसी चीज को बहुत लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो कम होने लगती है। इसलिए आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि आपके एरिया का जो सीजनल फल है, सीजनल फ्रूट्स है, आप वो खाएं तो आपको न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसीलिए आज हम खा तो रहे महंगे से महंगे फल, लेकिन हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। फूड प्रोसेसिंग, आपको भी पता है बहुत सारी चीजों को फूड प्रोसेस करके बनाया जाता है। जैसे जब हम गेहूं को आटे में कन्वर्ट करते हैं तो बोला जाता है कि जब गेहूं का आटा बनाया जाता है, जब हम उसका आटा जब बनाते हैं तो 80% उसका जो मैग्नीशियम है, उसका जो जिंक है वो हट जाता है, डिमिनिश हो जाता है, खराब हो जाता है। आपने देखा होगा पहले लोग नॉर्मल चावल खाते थे, अभी मार्केट में एक से एक पॉलिश्ड आपको राइस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम चमकते हैं, एकदम सुंदर लगते हैं वो कुछ चावल राइस मार्केट में मिलते हैं। जो राइस को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है, 75% उसका जिंक और मैग्नीशियम जो होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखा जाता है, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, अब समझ लीजिए अगर आप जो खाना खा रहे हैं, आपने अच्छा खाना ले लिया, चलो आपने बहुत न्यूट्रिशन वाला खाना ले लिया जिसमें बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व है, लेकिन आपका जब पाचन ही सही नहीं है, आपका डाइजेशन प्रोसेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जब आपका खाना ही अच्छे से नहीं पचेगा तो न्यूट्रिशन आपका शरीर जब ले ही नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगेगी। और बहुत सारे लोग तो अच्छा खाना तो छोड़ो, उनका दिन भर में बहुत ज्यादा जंक होता है या बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर या बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो ये भी एक कारण बन जाता है, कहीं ना कहीं हमें सप्लीमेंट लेने को हम मजबूर होने लगते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है, आपने फाइट स्ट्रेस में भी मैंने इस चीज में बात किया था, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कहते हैं हमारे शरीर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसी बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एक्चुअली आती तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी मैं बेसिकली आज 3 चीजों के ऊपर बात करूंगी। पहला है, अगर आप ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, आपको पता है जब हम ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा दारू वगैरह जो लोग पीते हैं, उनके बॉडी में विटामिन सी जो होता है वो डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है। और ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों के हिसाब से ज्यादा ही विटामिन सी लेना पड़ता है। जो आप ज्यादा सिगरेट पीते हो तो भी हमारा न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशनल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा बढ़ने लगती है। और बोला जाता है, चलिए ये सब चीजें तो बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर आप दिन भर में ज्यादा चाय भी पी रहे हैं
तो कहते हैं आप जो भी अपने खाने में आयरन ले रहे हो उसका शरीर 1/3 ही एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाय वगैरह भी पीने से बॉडी के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कम होने लगता है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ने लगती है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। आज सबके पास हर चीज के लिए टाइम है, बस एक ही चीज के लिए टाइम नहीं है, वो है खाने के लिए। आज हम बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, और अगर महाराष्ट्र की कल्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका दिन भर 2-3 वड़ा पाव में ही पूरा दिन कट जाता है। तो इसीलिए हमारे पास खाने में जब हम पौष्टिक तत्व नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में कोई बहुत सारी ऐसी चीजें न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और बात करें पोल्यूशन, एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज हमें मजबूर करती हैं कि हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपनी लाइफ में लेना जरूरी हो जाता है। अगर बात आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब हमारा पुअर न्यूट्रिशन होता है। इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमें कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। आपको बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है बॉडी में, आप वीकनेस फील करते हो, आपको रात में नींद नहीं आती है, बहुत इरिटेशन होता है, आपको किसी चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं रह रही है चीजें, बहुत सारी बॉडी में हल्का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी कभी आपको हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी में इन्फेक्शन लगा रह रहा है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ एलर्जीज हो रही है। ये सब ना छोटे छोटे सिम्टम्स है। जब ये छोटे छोटे सिम्टम्स हमें स्टार्ट हो जाते हैं, पहले तो हम उसको दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको थोड़ा सा और नींद नहीं आ रही है, आप 2-3 दिन अच्छे से सो नहीं पाए हो, तब हम कहाँ जाते हैं? ट्रेंड फिजिशियंस के पास, मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, या जो बहुत हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स है ना मार्केट में, अगर बात करें उनका जो पूरा स्टडी है ना, उसमें न्यूट्रिशन का कोई चैप्टर ही नहीं है। तो वो न्यूट्रिशन को, पौष्टिक तत्वों को आपके जो प्रॉब्लम है उससे जोड़ नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करने लगेंगे। रात में नींद नहीं आ रही है, एक काम करो स्लीपिंग पिल्स ले लो, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां ले लो। तो वो उसके लिए आपको मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई में वही चीजें पढ़ी है, उनका चैप्टर न्यूट्रिशन का है ही नहीं। इसीलिए अगर बात करें, ये सारी जो दवाइयां हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। ये दवाइयां कभी भी आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरतें हैं, उसको पूरा नहीं करती हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मास्क कर देती हैं, उसको बस दबाने का काम करती हैं। और जब उस चीज को हम दबाने लगते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशनल चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जो बुढ़ापे का जो प्रोसेस है, वो उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, और बहुत सारी बीमारियों के आने का ये रीजन बन जाता है। लेकिन अगर ज्यादा ही आपकी बॉडी में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो आगे चलकर वो हेल्थ बहुत सारी सीरियस इश्यूज को लाना स्टार्ट कर देती है। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो, कोई भी कैल्शियम, आयरन, कुछ भी हो, जितना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम होने लगती है, आपकी बॉडी में बीमारियां जो होती हैं वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर बात करें, तो हमें फिर कुछ सालों के बाद डॉक्टर कहते हैं आपको हार्ट डिजीज हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, आपको अर्थराइटिस हो गया, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। तो हमें लगता है कि अरे यार चलो अब एज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम उस दिन स्टार्ट नहीं की हुई है। ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको आप कह सकते हैं ये डेफिशिएंसी ड्रिवन कंडीशन है। मतलब किसी चीज की आपकी बॉडी में कमी थी, आपने उस कमी को राइट टाइम पे ट्रीट नहीं किया, तभी जाकर ये प्रॉब्लम बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई है। लेकिन आज आपको ये बीमारियां नई नई सुनने को मिल रही हैं। लेकिन बात करें, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक मिनरल लिया जिंक की बात करें, तो जिंक हमारी बॉडी में प्रोटीन और हमारा डीएनए बनाने में मदद करता है। कहते हैं अगर आपकी बॉडी में अगर बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है, तो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इस बच्चे दिमाग से उतने तेज नहीं, बहुत सारे लोगों को आगे चल के डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अगर बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। अब कितना जिंक जरूरी है? कहते हैं अगर एक हेल्दी अडल्ट है तो उसको दिन भर में 11 mg जिंक चाहिए होता है। और 11 mg जिंक आपको किसमें मिलता है? या तो आप पालक खाइए, या तो आप मूली, जो रेडिश होता है, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन कितना खाना पड़ेगा कि हमें 11 mg जिंक मिले? तो बोला जाता है 0.8 mg जिंक आपको 100 ग्राम पालक में मिलता है, और 0.28 mg जिंक आपको 100 ग्राम रेडिश में मिलता है। मतलब अगर आपको 11 mg जिंक चाहिए, 11 mg जिंक
चाहिए तो आपको लगभग 1.5 kg पालक और 4 kg मूली ये आपको रोज खाना पड़ेगा, तो ही आपको ये मिल पाएगा। वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो होता क्या है, जब ये जिंक की हमारी बॉडी में कमी होने लगती है तो हमें बॉडी में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हमें यार न्यूट्रिशन की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो हमें एक हेल्दी लाइफ देता है। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आप हेल्दी महसूस करते हैं। आप जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, वैसे हमारे खाना जो है वो हमारे लिए एक पेट्रोल जैसा काम करता है, डीजल जैसा काम करता है। बोला जाता है आपको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, तो बिना एक अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, और खाना का मतलब ये नहीं कि बस पेट भरना है। याद रखिएगा, पेट भरने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें, हमें ऐसा खाना खाना है जो हमें न्यूट्रिशन दे और पौष्टिक तत्व दे।